हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। एंड इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर के थ्रू जाएंगे और हर चैप्टर से बहुत सारा नॉलेज लेंगे और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक सफल जीवन बिताएंगे। हमारा पहला बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, रिटन बाय ग्रेट ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे लास्ट वीडियो को आप सबने बहुत प्यार दिया है, तो दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे एनकरेज करते रहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मस्तिष्क कैसे काम करता है। पहले चैप्टर में हम जाने कि हर सवाल का जवाब और हर वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमारे अंदर ही है, हमारे अवचेतन मन में है। तो आज हम जानेंगे कि ये मन काम कैसे करता है और हम उससे कैसे अपनी काम करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि मस्तिष्क के दो स्तर होते हैं, एक तार्किक स्तर जिसे हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं और एक अतार्किक स्तर जिसको हम सबकॉन्शियस बोलते हैं। जब कोई विचार हम कॉन्शियसली सबकॉन्शियस में पहुंचाते हैं तो माइंड के सारे सेल में उस विचार की छवि बन जाती है और हमारा सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और आप सबको तो पता ही है कि हमारा सबकॉन्शियस जो एक्सेप्ट कर लेता है वो उसी को हमारे जीवन में साकार करने में जुट जाता है और कर भी देता है। मनोविज्ञानी बोलते हैं कि सबकॉन्शियस कभी भी तर्क नहीं करता, उसे जो सुझाव दिया जाए वो वैसे ही करता है। हमारे सबकॉन्शियस कितना सुझावशाली है ये जानने के लिए एक बढ़िया उदाहरण देंगे, जो कि राइटर ने इस किताब में बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किए हैं। यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि कोई सम्मोहन विशेषज्ञ अगर किसी को ये सुझाव दें कि वो कुत्ता है या बिल्ली है या नेपोलियन बोनापार्ट है, तो वो व्यक्ति कुछ ही समय के लिए वैसे ही एक्ट करने लगेगा। तो इन सब से ये पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस चयनहीन और भाववाचक है। हम जो भी चीज़ कॉन्शियसली सच मान लेते हैं, सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ राइटर कॉन्शियस माइंड को ऑब्जेक्टिव माइंड भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये नॉलेज और एक्सपीरियंस अपने 5 इंद्रियों से, जो 5 सेंस ऑर्गन हमारा है, उससे लेता है। और सबकॉन्शियस जो है वो हमारी भावना और यादों का भंडार है। तो राइटर यहाँ बता रहे हैं कि जब हमारा कॉन्शियस माइंड उनिंदी अवस्था में होती है, हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, तो तब हमारा सबकॉन्शियस अपना बेस्ट काम करता है। और ये सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल है, उसको अगर हम काम करने में लगा दें तो वो सब कुछ कर सकती है, बिन आँखों के देख सकती है, बिन कहीं बाहर जाए पूरी दुनिया घूम सकती है। तो हम अपने सबकॉन्शियस को कैसे काम करवा सकते हैं? तो कैसे करवा सकते हैं दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा बात है कि कॉन्शियसली उसको सुझाव देके, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम गलत सुझाव दें तो गलत रिजल्ट मिलेगी और सही सुझाव दे तो अपने को मनचाही सफलता। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से राइटर ने डिस्क्राइब किए हैं सुझाव की शक्ति को समझाने के लिए। एक सुंदर ब्रीफ नॉलेज के लिए बुक के अंदर जाइए दोस्तों, तो और भी अच्छा रहेगा। सुझाव की ज़बरदस्त शक्ति समझाने के लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं राइटर ने कि देखिए, मान लीजिए कि आप किसी जहाज़ में जा रहे हैं और जहाज़ थोड़ा सा हिल रहा है और आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, और उसी समय एक सहयात्री आपके पास आए और बोले कि आपकी हालत अच्छी नहीं लग रही है, आपका चेहरा हरा दिख रहा है, मुझे लगता है आपको समुद्र यात्रा में होने वाली मितली हो सकती है। तो अगर आप उस सुझाव को सच मान लेते हैं तो कुछ देर जाने के बाद सही में आपकी चेहरा जो है पीला पड़ने लग जाएगा, आप अलग दिखने लग जाएंगे। आप मतलब आपका जो नेगेटिव मन है, जो नकारात्मक सोच है, वो डोमिनेंट हो जाएगा और आपकी अवचेतन मन उसको सही मान लेगा और आपको उसी हिसाब से ही फल देगा। मतलब आप सही में बीमार हो सकते हैं। पर अगर आप उसी सेम सिचुएशन को हंस कर उड़ा दें, मजाक मत करो, मुझे ऐसा कोई बीमारी है ही नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रही है, बस ठीक है सब, अगर हम ऐसे बोल के उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं तो हमारा अवचेतन मन वही मानेगा कि हमें कोई बीमारी है ही नहीं, और उस समय हमारा जो अंदर का कॉन्फिडेंस है वो भी बाहर आ गया। तो देखिए, सुझाव और सजेशन का मतलब एक विचार मस्तिष्क में डालना है, परंतु ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको एक्सेप्ट करें या नहीं। और हमारे कॉन्शियस में सुझाव को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की जानदार कैपेसिटी होती है। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल राइटर दे रहे हैं,
कि डॉक्टर फ्लीट नाम के एक डॉक्टर थे जो राइटर को बता रहे थे कि एक व्यक्ति था जिनका बेटी को बहुत सारी बीमारी थी, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी, देन कुछ स्किन डिजीजेस, सोराइसिस, ऐसे कुछ थी। तो वो हमेशा परेशान रहते थे और एक बार नहीं, मतलब बहुत बार वो हर बार बोलते रहते थे कि अम, अगर मेरी बेटी ठीक हो जाती है तो मैं उसके बदले अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार हूँ। तो ऐसे सुझाव देते देते उनका अवचेतन उसको सच मान लिया। और सही में दोस्तों, फिजिकल वर्ल्ड में क्या हुआ, जब वो अवचेतन सच मान लिया तो फिजिकली वह उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उनका जो दाहिना हाथ था वो सही में कट गया। और बाद में वो घर आकर देखे तो उनकी बेटी भी ठीक हो गई थी। सो यहाँ राइटर हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें बहुत अटेंटिव रहना चाहिए कि हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं अपने मन को, क्योंकि हम जो सजेस्ट करेंगे वही हमारी ज़िंदगी में आने वाली है। और एक एग्जाम्पल बढ़िया सा दे रखे हैं राइटर की, जीनेट आर नामक एक यंग सिंगर थे। तो जब भी वो ऑडिशन देने के लिए जाते थे तो वो अपने आप को ये सुझाव देते थे कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी, जज मुझे नहीं पसंद करेंगे, मुझे कोई भी पसंद नहीं करेंगे, मेरा आवाज़ पता नहीं कैसा है, मैं गा पाऊंगी भी या नहीं, मैं सिलेक्ट होंगी भी या नहीं। तो ऐसे सुझाव देते देते उनका अवचेतन इसी सुझाव को मान लिया था और वो जब भी ऑडिशन देने जाते थे तो फेल हो जाते थे। फिर उन्होंने अपनी नेगेटिविटी को जीतने की कोशिश की और अपने घर में बहुत एक शांति जगह में हाथ पैर शिथिल करके एक कुर्सी में बैठ जाते थे और दिन में 4 बार 5 बार दोहराते थे कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, जज मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे श्रोता मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं बहुत सफल सिंगर हूँ। तो ऐसे सुझाव जब देने लगे तो धीरे 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 उनकी कैरियर बदलने लगी। और एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि एक 75 ईयर की लेडी थी जिनको थोड़ा बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा उम्र हो जाने से थोड़ा बहुत भूलने हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, जब वो थोड़ा सा भी कुछ भूल जाते हैं तो वो अपने आप को गलत सुझाव देने लगे कि बुढ़ापे के कारण मेरी मेमोरी लॉस हो रही है, मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये सुझाव जब वो देते गए तो उनका जो भूलने की बीमारी थी वो और बढ़ता गया, वो और ज़्यादा चीज़ें भूलने लगे। तो वो धीरे धीरे क्या किए कि उनकी नेगेटिव सोच से उभरे और अपने आप को सुझाव दिया कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत मुझे हर चीज़ याद आ रहा है, मैं बहुत जल्दी से सारी चीज़ों को याद कर पा रही हूँ। ऐसे बोलते बोलते वो धीरे धीरे उनकी जो मेमोरी थी जो कि बहुत ज़्यादा लॉस होने लगी थी वो फिर से नॉर्मल हो गई। और एक पर्सन थे जिनको लगता था कि सब उनको सता रहे हैं, सब उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये सुझाव के कारण उनकी ज़िंदगी में हर जगह पर परेशानी थी, उनकी मैरिड लाइफ में भी परेशानी थी, उनके जॉब में भी परेशानी थी, क्योंकि वो सुझाव दे रहे थे कि हर जगह पर मुझे लोग परेशान कर रहे हैं। तो उनकी मुलाकात राइटर से हुई और वो फिर उनसे सीख के फिर वो अपना जो मनोभाव था, जो उनका जो सुझाव था, वो सुझाव को वो बदले और वो हर जगह और वो धीरे धीरे उनका उनिंदी अवस्था में धीरे धीरे बोलने लगे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे गुण सबको पसंद आ रहे हैं, मेरा रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छा है, मेरा फैमिली रिलेशन बहुत अच्छा है, मेरे जॉब में सबके साथ, मेरे कॉलीग के साथ रिलेशन अच्छा है, सब कुछ मैं बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहा हूँ। ऐसे बोलते बोलते धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आने लगी और उनकी ज़िंदगी सुधरने लगी। ये सब था आत्म सुझाव की शक्ति के बारे में। देखिए यहाँ पर हम क्या देखें कि जो जो गलत सुझाव देंगे तो हमारी ज़िंदगी गलत दिशा में चलेगी, और अगर हम सही सुझाव देते हैं तो हमारी ज़िंदगी सही दिशा में चलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी आत्म सुझाव के बारे में। देखिए दोस्तों, सुझाव सिर्फ आत्म सुझाव नहीं होता, सिर्फ हम अपने आप को सजेशन नहीं देते, सजेशन हमको बाहरी लोग भी देते हैं जिसको हम इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बाहरी सुझाव जो कि हेटेरो सजेशन है वो कैसे हमारे ऊपर अप्लाई किया जाता है और वो कैसे हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। तो जो हेटेरो सजेशन है, जो बाहरी सुझाव है, ये एग्जैक्टली दूसरे लोगों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कुछ हेटेरो सजेशन है कि मतलब सदियों से लोग बोलते आ रहे हैं और हम
पैदा होते ही मतलब बड़े होते ही ये सारी चीज़ें सुनते आते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं बन पाओगे, हर चीज़ करना बहुत मुश्किल है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, इतना आसानी से पैसा मिलने वाला है नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, दुनिया बहुत ख़राब है, दुनिया ख़राब हो रही है, सिचुएशन ख़राब हो रहा है, तुम कभी नहीं जीत सकते, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम इस चीज़ के काबिल नहीं हो। तो ये जो सारे नेगेटिव जो सजेशंस है, हेटेरो सजेशन है, जो कि एग्जैक्टली हमारा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो इस ये सारा बाहरी सुझाव है, लेकिन जैसे कि हम पहले भी देखे कि हमारे मस्तिष्क का एक बढ़िया गुण है कि ये हर सुझाव को एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अगर हम ऐसे गलत सजेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी गलत दिशा में जाती है और हम दूसरे लोग और परिस्थिति के दास बन के रह जाते हैं। हम ऐसे सजेशन को रिजेक्ट करना चाहिए और सच्चाइयों पर विश्वास करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जो कि सदियों से सच है। और वो सच क्या है कि हम खुद ही खुद का दुनिया बनाते हैं। वी ऑल आर क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन क्रिएशन, और ये एक सच्चाई है। गलत बाहरी सुझाव कैसे बहुत गलत हो सकती है समझाने के लिए राइटर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो एक आदमी को राइटर यहाँ बता रहे हैं कि एक आदमी को एक भविष्यवाणी बोलने वाली एक महिला बोले कि अगले अमावस्या तक आपका हार्ट अटैक में आपका देहांत हो जाएगा। तो देखिए, पिछले 1 महीने से वो एकदम ठीक थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये भविष्यवाणी सुनने के बाद वो सही में ऐसे एक्टिविटीज़ करने लगे जैसे सही में उनकी मौत होने वाली है। जैसे वसीयत अपने बेटे के नाम कर दी, यहाँ वहाँ आना जाना सब कुछ बंद कर दिए, और धीरे धीरे वो वीक दिखने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, सही में अमावस्या तक उनको हार्ट अटैक आ गया और उनका देहांत हो गया। तो राइटर यहाँ बताते हैं, देखिए, शक्ति वो महिला की भविष्यवाणी में नहीं थी, उस सुझाव को उस आदमी ने एक्सेप्ट करके उसको सच बना दिया। अगर वो अपने मन की शक्ति और नियमों को जानते और उस सुझाव को रिजेक्ट कर देते और उस भविष्यवाणी पर अगर ध्यान ही नहीं देते तो कुछ भी नहीं होता, है ना, वो अभी तक जिंदा भी होते। ये सब हम जाने कि सजेशन के बारे में अभी मतलब सजेशन से हम कैसे हमारी ज़िंदगी प्रभावित होती है, चाहे वो सजेशन ऑटो सजेशन हो या फिर बाहरी सजेशन हो। तो देखिए, इसका जिस्ट एक ही है कि अगर हम अच्छे सुझाव देते हैं या फिर अच्छे सुझाव बाहर से सुनते हैं तो वो हमारे ज़िंदगी को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाती है। और अगर हम खुद को अगर गलत सुझाव दे रहे हैं या फिर बाहरी भी अगर कोई गलत सुझाव का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है तो हमको कॉन्शियसली उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सजेशन के बारे में थी। और यहाँ पर राइटर और एक चीज़ बता रहे हैं कि एक आधार वाक्य होता है और वही आधार वाक्य ही डिसाइड करता है कि हमारी आगे की ज़िंदगी कैसे होने वाली है। तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि हमारा जो अवचेतन मन है, जिस प्रमुख आधार वाक्य को सच मान लेता है, हमारा अवचेतन वैसे ही परिस्थितियाँ बाहर बनाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर गुण प्रशंसनीय है। तो ये हो गया हमारा आधार वाक्य। हमारा आधार वाक्य क्या है? हर गुण प्रशंसनीय है। तो जैसे कोई भी गुण हो, दयालु, क्षमा करना, कोई भी गुण हो, तो हम क्या करते हैं? उसको प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन इस आधार वाक्य को मान लिया है कि हर गुण प्रशंसनीय है। तो वो बाहर चल के वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा कि जो भी गुण हमारे सामने अच्छा गुण आएगा हम उसका प्रशंसा करेंगे। ठीक है। तो इसका भी बढ़िया सा एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल राइटर दिए हैं कि एक कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जो हमेशा बोलते थे कि मेरे जीवन में हर चीज़ गड़बड़ है। देखिए, यहाँ पर आधार वाक्य क्या है कि मेरे जीवन में हर चीज़ गड़बड़ है। तो क्योंकि उनका आधार वाक्य ये था कि मेरे जीवन में हर चीज़ गड़बड़ है, तो उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ गड़बड़ थी। उनकी हेल्थ भी गड़बड़ थी, वेल्थ भी गड़बड़ थी, बहुत सारे कर्ज में फंसे हुए थे, उनकी लाइफ में पीस भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर राइटर ने उनको ये जो प्रमुख आधार वाक्य था, मेरे जीवन में हर चीज़ गड़बड़ है, इसको बदलने के लिए बोले। और वो प्रोफेसर ने उसको बदला और वो हमेशा बोलते रहे अपने आप को कि मैं हेल्दी हूँ, सब ठीक है,
मैं वेल्दी हूँ, मैं एक पीसफुल जीवन यापन कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से उनके जीवन में भी परिवर्तन धीरे धीरे आने लगे। देखिए, हमारा सबकॉन्शियस हर सवाल का जवाब जानता है, पर उसको ये नहीं पता कि वो जानता है। और उसे अगर हम याद दिला दें कि वो सब जानता है, तो वो हमें सब देगी। और ये याद हम उसको कैसे दिलाएंगे? जैसे कोई भी, हम अगर कोई चीज़ भूल जाते हैं तो हमको कैसे वो चीज़ याद आती है, या फिर हम कैसे करके याद करें, है ना? या फिर अगर हमको कोई बाहर के आदमी उस चीज़ के लिए याद दिलाएं, यानी कि हम अपने सबकॉन्शियस को कैसे याद दिला सकते हैं? सजेशन के द्वारा, है ना? तो हमें अपनी पॉजिटिव सजेशन को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, डोमिनेंट रखना चाहिए। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सजेशन अपने आप को देना चाहिए, और अपने आप को वो पॉजिटिव सजेशन के बीच ही घेरे रखना चाहिए। देखिए, हम अपने मालिक खुद हैं। अगर विश्वास के साथ हमारी अवचेतन को सकारात्मक सुझाव हम देते रहें, तो हम जो चाहें उससे करवा सकते हैं, हम जो चाहें पा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हर चीज़ हमारे अंदर ही है। सो ये था दोस्तों हमारा सेकंड चैप्टर। तो हमारे आगे के चैप्टर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, हैव ए गुड डे बिकॉज यू डिज़र्व इट, एंड थैंक यू।